गाइस, क्या आपने इंडिया के पहले गार्बेज कैफे के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना होगा और एक कॉन्सेप्ट भी आपके लिए नया होगा। तो चलो मैं आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सिटी में अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इंडिया का पहला गार्बेज कैफे खोला है। ये गार्बेज कैफे गरीबों और कचरा बीनने वाले लोगों के लिए खोला गया है। जब वो 1 किलो कचरा देते हैं तो उन्हें पूरा खाना दिया जाता है, और जब वो आधा किलो कचरा देते हैं तो उन्हें नाश्ता दिया जाता है। और इस तरह से अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का पहला डस्टबिन फ्री सिटी बन गया है। गाइस, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? चैट सेक्शन पूरी दुनिया में कहीं अच्छा काम हो रहा हो और स्पेशली गरीब लोगों के लिए भले का काम हो रहा हो तो उसे शेयर करना तो बनता है। कुछ ऐसा ही काम हो रहा है जर्मनी में। वहां की सरकार ने वहां के पब्लिक पार्कों में स्पेशली बेघर लोगों के लिए स्लीपिंग पोड्स लगवाए हैं, जिन्हें वो लोग अल्मर नेस्ट के नाम से पुकारते हैं। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि छोटे छोटे से ये स्लीपिंग पोड्स बेसिकली लकड़ी और स्टील के बने और उनके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो कि दिन में चार्ज होते हैं और रात में रोशनी देते हैं। इसके अलावा मजे की बात यह है कि उन छोटे छोटे से स्लीपिंग पोड्स में वाईफाई की सुविधा भी है। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाना चाहिए ताकि यहाँ के बेघर लोगों को थोड़ी सी सुविधा मिल सके? आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी भारत में ऐसे कई अस्पताल हैं जिनके हालत को देख के हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि तरक्की आखिर है तो है कहां? हमने इतने साल किया क्या है? जैसे कि इस तस्वीर में ही देख लीजिए। एक पिता है जो अपनी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती होने को मजबूर है। उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई है, लेकिन अस्पताल में इतनी भी सुविधा नहीं है कि ग्लूकोज की बोतल को टांगा जा सके। एक ग्लूकोज की बोतल को टांगने का स्टैंड तक नहीं है। लेकिन सलाम है इस बहादुर बच्ची को जो अपने पिता को बचाने के लिए इस ग्लूकोज की बोतल को लगभग 2.5 घंटे तक हाथ में पकड़ के खड़ी रही। गाइस, जहां अस्पतालों की हालत देख के दुख होता है, वहीं इन बहादुर बच्चों को देख के गर्व महसूस होता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर आपको गंजापन महसूस हो रहा है तो उसके पीछे की वजह हो सकती है विटामिन B7 की कमी। गाइस, आपकी बॉडी में अगर विटामिन B7 की कमी है तो आप इसे बाहर से भी ले सकते हैं, पर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि विटामिन B7 आपके सुबह के पहले मील के साथ आपको लेना है और रेगुलरली उसी समय पे आपको इसको लेना है ताकि दवाई इफेक्टिवली काम करे और आपकी हेयर की ग्रोथ अच्छी हो। गाइस, ऐसे अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए यूट्यूब पे हमारे हाईवेज पर ही गाड़ियों के टायर फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है, पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गाड़ियों के टायर्स में 25 psi से ज्यादा प्रेशर की हवा नहीं भरी जानी चाहिए, लेकिन इंडियंस क्या करते हैं, एवरेज को बढ़ाने के लिए और फ्यूल को सेव करने के लिए टायर्स के अंदर 35 से 45 psi की हवा भर लेते हैं। अब जब हाईवे पर वो गाड़ी दौड़ाते हैं तो टायर्स इतने गर्म हो जाते हैं कि अंदर की जो हवा है वो फैलने लगती है, और फैलने से इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि टायर बर्स्ट हो जाता है, टायर फट जाता है। इसलिए अपने गाड़ियों के टायर्स में 25 psi से ज्यादा की हवा ना भरें। ऑनलाइन का जमाना है और आजकल लोग ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट्स भी कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। आपने भी कभी ना कभी किसी दुकानदार या मर्चेंट के QR कोड को स्कैन करके उसे ऑनलाइन पेमेंट जरूर किया होगा, पर मेरा सवाल यह है कि QR कोड में QR का मतलब क्या होता है? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब इसके काम में ही छिपा है। मान लीजिए कि QR कोड होता ही नहीं तो आप पेमेंट कैसे करते हैं? आप उसका मोबाइल नंबर लेते या अकाउंट नंबर लेते, फिर उसे एंटर करते, वेरीफाई करते, फिर पेमेंट करते। आजकल सिंपल हो गया है, आप सीधे क्या करते हो, QR कोड को स्कैन करते हो और पेमेंट कर देते हो। इसका मतलब आप पेमेंट को क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। इसका मतलब यही होता है QR, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।